Account Part 11 Frequency of Stock Verification. Frequency of stock verification में आता है मटेरियल एट साइट वर्क. मटेरियल एट साइट वर्क होता है ऑर्डिनरली वंस इन ए ईयर, साल में एक बार. स्टोर विथ इम्प्रेस्ड होल्डर वंस इन 2 years. स्टॉक वेरिफिकेशन का जो पीरियड है स्टोर का है, इम्प्रेस्ड होल्डर वाले स्टोर का है वर्ष वंस इन 2 years, 2 साल में एक बार. ऑल टूल एंड प्लांट्स का स्टॉक वेरिफिकेशन वंस इन 3 years. अब डिपॉट का है ऑल मटेरियल्स इन द डिपॉट एज अंडर. तो इसमें आइटम है, आइटम ए, आइटम बी मटेरियल, आइटम सी और आइटम डी. तो आइटम ए का स्टॉक वेरिफिकेशन का फ्रीक्वेंसी है वंस इन 6 month, 6 माह में एक बार. ए आइटम का, ए 6 month, बी 1 साल, डबल हो गया है ना. देखिए याद रखिए, ए आइटम को हमने 6 month आज कर लिया है तो डबल हो गया. ठीक है, कितना हो गया? 1 साल, डबल हो गया ना. आइटम बी 1 साल, फिर डबल कर दीजिए, आइटम सी 2 साल हो जाएगा. ठीक है. आइटम डी, ए बी सी याद रख लेना, डबल करते जाना है. लेकिन आइटम डी वंस इन ए ईयर है, साल में एक बार. फिर है मिसलेनियस आइटम का है वंस इन 3 years. अब देख लेते हैं कि आइटम ए में क्या आएगा. ऑल आइटम हैविंग एनुअल यूजेज वैल्यू 1.35 लाख और मोर. अगर सालाना यूजेज जो है आइटम का 1.35 लाख या उससे ज्यादा है तो वो आएगा आइटम ए में, और उसका स्टॉक वेरिफिकेशन होगा 6 month में एक बार. आइटम बी, ये सब है कहाँ का बता रहे हैं? डिपॉट का, है ना. ऑल मटेरियल इन द डिपॉट एज अंडर, डिपॉट का. तो उसके बाद आइटम बी में है एनुअल यूजेज 20,000 से 1.25 लाख तक. ठीक है. यूजेज कितना? 20,000. एनुअल यूजेज 20,000 से 1.25 लाख तक. तो वो होगा वंस इन ए ईयर, साल में एक बार. आइटम सी है कितना? 20,000 से कम. एनुअल यूजेज अगर 20,000 रुपये से कम के वैल्यू का है तो सी आइटम में होगा, उसका होगा वंस इन 2 years. डी आइटम अगर 12 month तक या उससे अधिक कोई इशू नहीं है तो आइटम डी में आएगा, वो साल में एक बार. मिसलेनियस आइटम स्टोर इन द कस्टडी ऑफ इंस्पेक्टर instituted with TNP etc. verification in process inventory in all workshop and productive unit, machinery and plants 1 in 3 years. अगला है एमबी बुक हाउ मेनी टाइम्स रिजर्व. एमबी बुक कितने साल तक रिजर्व रखा जाता है? डिवीजन में 10 साल तक रिजर्व रखा जाता है एमबी बुक. Which capital subhead is operated in the books of accounts for posting imported purchases? ये है P7110 7110. P7110 में कैपिटल सबहेड है P7110, ऑपरेटेड इन द बुक्स, है ना. विच कैपिटल सब हेडेड इज ऑपरेटेड इन द बुक्स फॉर अकाउंट्स फॉर पोस्टिंग इंपोर्टेड परचेज के याद रखिए, बस चलेगा. इंपोर्टेड परचेज है P7110, है ना. फिर क्या है? द SA अकाउंट इज मेंटेन्ड इन फॉर्म. कौन सा फॉर्म में मेंटेन किया जाता है ऐसे अकाउंट? ये मेंटेन किया जाता है S 2740 में. एंड द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू डिफरेंस बिटवीन द लीजर बैलेंस एंड ग्राउंड बैलेंस डिस्कवर्ड ड्यूरिंग डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन इज बुक्ड टू किसमें? P7182 में, ये याद रखना है. द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड अगेंस्ट द ग्रांट्स वोटेड बाय पार्लियामेंट. The actual expenditure occurred
incurred against the grant voted to parliament and appropriation sanctioned by the president is reported back to parliament through the following public account committee के माध्यम से किया जाता है। PFRDA का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्टॉक वेरिफिकेशन शीट प्रिपेयर्ड बाय स्टॉक वेरीफायर, देखिए स्टॉक वेरिफिकेशन प्रिपेयर्ड बाय स्टॉक वेरीफायर, ये भी एक क्वेश्चन ही बन गया। द स्टॉक वेरिफिकेशन शीट प्रिपेयर्ड बाय स्टॉक वेरीफायर इज इन द फॉर्म नंबर, कौन से फॉर्म नंबर में किया जाता है, तो S1260, ये याद रखना है। तो यहाँ पे ये पार्ट भी खत्म हो गया।